झिल्ली के प्रश्न का उत्तर चाहते हैं। आप सभी से पूछना चाहते हैं कि जो व्यक्ति दरिद्र होता है क्या वो नवरात्रि की पूजा नहीं कर सकता? देखिए महाराज। नहीं महाराज, माँ की पूजा तो कोई भी कर सकता है, चाहे वो धनवान हो या दरिद्र। मुझे गुरुवर जितना ज्ञान तो नहीं है, किंतु इतना अवश्य जानता हूँ कि इस पूजा को सरल पद्धति से भी किया जा सकता है। मेरे घर पर ऐसे ही सरल पूजा होती है। पंडित रामकृष्ण, आप ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि हम अनुचित कह रहे हैं? नहीं गुरुवर, मैं तो केवल उस सरल उपाय के विषय में बता रहा हूँ जिसके विषय में मैं जानता हूँ। यदि आपको आपत्ति है तो नहीं बताता। नहीं पंडित रामकृष्ण, हम आपके इस सरल उपाय के विषय में जानना चाहते हैं, बताइए। धन्यवाद महाराज। महाराज, नवरात्रि उत्सव पे सबसे पूर्व घर के आंगन को गोबर से लीपा जाता है। घर और घर के आंगन को गोबर से लीपने के पश्चात रंगोली बनाई जाती है। रंगोली? हाँ, किंतु बाहर से रंग लाने की आवश्यकता नहीं है। तुम आटा और चावल के दानों से भी रंगोली बना सकती हो। तत्पश्चात किसी भी तालाब और नदी किनारे से मिट्टी लेकर उससे माँ की मूर्ति निर्मित करके उसकी स्थापना करनी चाहिए। तत्पश्चात माँ की मूर्ति के समक्ष थोड़ी सी मिट्टी रखकर उस पर थोड़ा जल छिड़ककर एक कलश रखना चाहिए। कैसा कलश? जैसा तुम्हें मिल जाए, तुम्हारी सामर्थ्य अनुसार मिट्टी का कलश भी रख सकते हैं। उस कलश में जल और हल्दी की गांठ डालकर उसके ऊपर आम और नीम के पत्ते रखकर एक मिट्टी के पात्र में घर में कोई भी अनाज हो उसे रखकर उस पर एक नारियल स्थापित करना चाहिए और तत्पश्चात पूजा आरंभ करनी चाहिए। पूजन विधि क्या होती है पंडित रामकृष्ण? पूजा तो अपनी श्रद्धा के अनुसार होती है झिल्ली, किंतु यदि कोई एकदम निर्धन है या जिसे पूजा विधि का कोई ज्ञान ना हो, उसे माँ की मूर्ति पर एक पुष्प से जल छिड़ककर लाल सिंदूर चढ़ाना चाहिए। फिर जो कोई भी पुष्प मिले उसे माँ को अर्पित कर देना चाहिए। कोई भी फल मिले, चाहे बेर ही क्यों ना हो, वो भी माँ को चढ़ा देने चाहिए। और गुड़ तो निर्धन से निर्धन व्यक्ति के घर पर भी मिल जाते हैं गुरुवर, जो माँ को बहुत प्रिय होते हैं। इसलिए माँ को गुड़ का भोग अवश्य चढ़ाना चाहिए। और दशमी के दिन भी कोई विशेष व्यंजन बनाने की आवश्यकता नहीं है, बस गुड़ और चावल की खीर बनाकर माँ को चढ़ा देनी चाहिए। तत्पश्चात जो भी मंत्र स्मरण हो उससे माँ की स्तुति कर लेनी चाहिए। मंत्र? यदि कोई मंत्र स्मरण ना हो तो बस माँ कहकर पुकार लो, क्योंकि माँ का सबसे बड़ा मंत्र माँ होता है। जो भी उसे माँ कहकर पुकारता है, माँ उसके समस्त कष्ट हर लेती है। सचमुच? बिना 56 भोग के, विशाल मूर्ति के, विशेष फल और पुष्प के माँ को प्रसन्न किया जा सकता है? निश्चित रूप से, क्योंकि माँ तो केवल भावना की भूखी है। माँ ये नहीं देखती कि आप कितनी भव्यता से किस तरह माँ का पूजन कर रहे हैं, अपितु माँ ये देखती है कि आप किस श्रद्धा भाव से उनकी पूजा कर रहे हैं। श्रद्धा भाव से चढ़ाया एक पुष्प सहस्त्र पुष्पों से बढ़कर होता है माँ के लिए। अद्भुत पंडित रामकृष्ण, आपका ये सरल उपाय तो अति अद्भुत है। पंडित रामकृष्ण, ये सरल उपाय तो मैं भी कर सकती हूँ। तो पंडित रामकृष्ण, अगर मैं ये सरल उपाय करूँ तो मेरे निवास में बहुत सारा धन आ जाएगा? धन नहीं, समृद्धि। धन और समृद्धि तो एक ही हुआ ना? नहीं झिल्ली, वो धन जो हमारे पुण्य कार्य में लगता है, जो हमारी संतान की शिक्षा में सहायक होता है या किसी निर्धन को दान देने के कार्य आता है, उस धन को समृद्धि कहते हैं। जिस घर में समृद्धि रहती है वहाँ सुख शांति अपने आप रहती है। अद्भुत पंडित रामकृष्ण, आज तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे आपके मुख में स्वयं सरस्वती माँ का वास हो।
अद्भुत व्याख्या की है आपने। तो क्या पंडित रामकृष्ण, अगर मैं ये नवरात्रि का पूजन करूंगी तो मेरे घर पे सदैव समृद्धि का वास रहेगा? जिल्ली, नवरात्रि पूजन एक विशिष्ट पूजा है, किंतु समृद्धि का वास उस घर में होता है जहाँ नित्य कर्म का उचित प्रकार से पालन किया जाता है। नित्य कर्म ये क्या होता है? नित्य कर्म का अर्थ है जीवन जीने का ढंग। हमें रात्रि को शीघ्र सोकर प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए। तत्पश्चात शौच कार्य करके अपने शरीर को स्वच्छ करना चाहिए। हमारे शरीर को मंदिर कहा गया है क्योंकि इस शरीर में हमारी आत्मा निवास करती है, इसलिए इस मंदिर को अंदर बाहर से निर्मल रखना चाहिए। तत्पश्चात जहाँ हम रहते हैं वो निवास भी मंदिर ही होता है, उसे भी स्वच्छ रखना चाहिए क्योंकि स्वच्छ घर में ही माँ और अच्छी शक्तियाँ प्रवेश करती हैं। हमें सदैव सात्विक आहार लेना चाहिए, जो ना अधिक हो ना कम। सात्विक आहार ही हमें स्वस्थ रखता है और स्वस्थ रहना इसलिए आवश्यक है क्योंकि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन बसता है। हमें सदैव बड़ों का आदर करना चाहिए क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद ही हमें संकटों से बचाता है। और सबसे बड़ी बात, नारी का सम्मान। हर नारी का सम्मान होना चाहिए। माता, पत्नी, बहन, किसी में कभी कोई भेद नहीं होना चाहिए। जितना प्रेम पत्नी से करते हैं उतना ही माता से भी करो, और जितना आदर माँ का करते हो उतना ही पत्नी का करो। घर की हर नारी को सुखी रखो क्योंकि जिस घर में नारी प्रसन्न रहती है वहाँ समृद्धि का वास होता है, और जिस घर में नारी दुखी हो जाती है वहाँ दरिद्रता का वास हो जाता है। हमारे वेद, पुराणों और शास्त्रों में कहा गया है कि कभी किसी की निंदा मत करो, आत्मस्तुति मत करो, कपट मत करो। जितना हो सके, जैसा हो सके लोगों का भला करो, और यदि भला नहीं कर सकते तो बुरा तो कदापि मत करो। बड़ों का आदर, भक्ति भाव, श्रद्धा, धर्मपरायणता, स्वच्छ हृदय, अच्छे कर्म, अपने कर्तव्यों का पालन करना, अपने दायित्वों का निर्वाह करना, कभी किसी की निंदा नहीं करना, दूसरों की सहायता करना, कभी किसी को अपशब्द नहीं कहना, और मन में आसुरी और तामसिक विचारों को ना आने देना, ये सभी वो संस्कार हैं जिनका पालन यदि हम प्रतिदिन करें तो हमारे निवास में सदा माँ का वास बना रहेगा। और जिस घर में माँ का वास होता है वहाँ समृद्धि अपने आप वास करती है।